नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 11th के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा 3.2 में जो क्वेश्चंस हैं उनको करने से पहले हमें समझना होगा कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, यानी कि हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, कि इस 3.2 में आने क्या क्या वाला है और क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये है, आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यूज लर्न होनी चाहिए जो आपने क्लास 10th में पढ़ी होंगी। ठीक है, अगर वो लर्न नहीं है तो आप उनको लर्न कर लीजिए। ठीक है, और मैं भी बता देता हूँ आपको, एक बार आपने पढ़ी होगी वैसे ये वाली टेबल, फ्री में एक बार बनवा देता हूँ आपको। तो ये जो बेटा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ये समझ लो आप, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, इंट्रोडक्शन है कि इसमें क्या क्या आने वाला है और क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए पहले से, तभी इसके क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो मैं तो करा दूंगा लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं हम, पहले तो वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। तो वैल्यूज देखो, मैं बनवा देता हूँ टेबल, ये आपको नहीं पता होगा तो ये टेबल मैं आपको बनवा देता हूँ। ठीक है, इसमें एक तब तो आएंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और दूसरी तरफ होते हैं एंगल्स। ठीक है, देखा होगा वैसे, पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में। ठीक है, वैल्यूज भी लर्न की होंगे, अगर नहीं की हो तो उनको लर्न कर लेना तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन आगे जो आएंगे। तो पहला एंगल मान लो ये 0 डिग्री, दूसरा है 45, सॉरी दूसरा 30, तीसरा मान लो ये 45, और चौथा है 60, और फिर ये 90 डिग्री। सारे डिग्री में बेटा ये। ठीक है, रेडियन में अगर लिखे तो 0 तो 0 ही होगा, इसको अगर रेडियन में लिखे तो हम क्या ले सकते हैं, तो π/3 का मतलब हो गया π/6। ठीक है, क्योंकि 11 तो हमें रेडियन में बहुत लिखना पड़ता है। लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है 3.1 उसमें भी रेडियन में हमने चेंज करना सीखा था, तो इसको रेडियन में अगर हम चेंज करें तो क्या आएगा π/4, और इसको करेंगे तो π/3। ठीक है, और ये होता है π/2। ठीक है, तो देखो इधर अब फंक्शन देखो सर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, पहला फंक्शन साइन, ठीक है, दूसरा मान लो कॉस, तीसरा ये टेन। ठीक, साइन कॉस टेन की बेटा लर्न होनी चाहिए, बाकी तो इनका रेसिप्रोकल कर लो भैया यार, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, सब पढ़ा हुआ होगा आपका, फ्री में एक बार बता देता हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ टेन होता है, यहाँ कॉट होता है, यहाँ सेक होता है, और यहाँ कोसेक होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, कोसेक होगा। ठीक है, यानी साइन इक्वल टू, अगर हमारा p/h है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, तो कोसेक कितना होता था, कोसेक होगा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मुझे साइन की वैल्यू मालूम है तो मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहले इन तीनों को ही आपको समझना है, साइन को, कॉस को और टेन को। तो देखो साइन से शुरुआत करते हैं। इस टेबल को मारने की ट्रिक ये है कि 0 से लेकर 4 तक की पहले काउंटिंग लिख लो, 0 1 2 3 और 4, और फिर सब में 4 से डिवाइड दे दो। ठीक, पहले 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख लो, फिर सब में क्या करना है, 4 से डिवाइड देना है। उसके बाद क्या करना है बेटा, इसका स्क्वायर रूट लेना है, ये वाला सॉरी होता है स्क्वायर रूट का, तो स्क्वायर रूट ले लो। 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ, और जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0 केवल। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1/2 आ जाएगी। ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट तो √2 ही रहेगा ये, तो इसकी वैल्यू ये होगी 1/2 साइन 45 की। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट होगा √3, और 4 का हो जाएगा 2, तो √3/2 आ गई इसकी साइन 60 की वैल्यू। साइन 90 की वैल्यू देखें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर रूट लेंगे
तो जो आ जाएगा तुम्हारा अंडर रूट के अंदर 1 मतलब 1 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, ठीक है। तो हम साइन कॉस टेन की, जी मेरी साइन की आ गई, हम मुझे कोसेक की निकालने का कर दो, इनके रेसिप्रोकल कर दो, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, यानी साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कोसेक 90 की वैल्यू 1 आएगी। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/√3, यानी कि साइन की 60 की वैल्यू √3/2 है, तो कोसेक 60 कितनी हो जाएगी 2/√3। ठीक है, तो ये कह रहा था मैं, अगर इन तीनों फंक्शन की आपको वैल्यू मालूम है तो बाकी तीनों की आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, और टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो टेन की वैल्यूज पता है तो हम कॉट की भी आराम से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो साइन की वैल्यू आ गई, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। कॉस की लिखनी है तो कुछ नहीं करना पड़ा, इनको अपोजिट करके लिख दो, मतलब ये वाली पहले आ जाएगी सबसे लास्ट में। ठीक है, सेकंड लास्ट हो जो वो सेकंड नंबर पर आ जाएगी, ये मिडल में तो मिडल में यही रहेगा, और ये इस साइड आ जाएगी, और ये इधर आ जाएगा। तो कॉस की वैल्यू क्या हो गई बेटा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गया। ये कॉस की वैल्यू आ गई। अब टेन का बेटा आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए, टेन की साइन और कॉस रिलेशनशिप होती है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि साइन की वैल्यू में अगर हम कॉस से डिवाइड देंगे तो टेन आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी देखो साइन कितना होता है P/H, और कॉस कितना होता है B/H, एस से एस कैंसिल तो P/V, और P/V का मतलब क्या होता है बेटा 10 होता है। ठीक है, तो ऐसे ही फॉर्मूला है। तो अगर हमें 10 की वैल्यू निकालनी है तो साइन की वैल्यू में और कॉस की वैल्यू से हम डिवाइड दे देंगे तो 10 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 10 की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो 10 की वैल्यू आ गई आपकी 1 से 0 में डिवाइड देंगे तो 0 ही आएगा, तो 10 0 की वैल्यू 0, 1/2 में √3/2 से डिवाइड देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। और जब इससे इसमें डिवाइड देंगे सेम नंबर है तो 1 आ जाएगा, इससे इसमें डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कैंसिल बेटा √3 आएगा ओनली, और 0 से हम डिवाइड देंगे तो बेटा ये नॉट डिफाइंड होता है, इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या है नॉट डिफाइंड का, मतलब वही है 1/0, 0 से डिवाइड दिया तो होता नॉट डिफाइंड है। कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं इनफाइनाइट बोलते हैं, लेकिन है नॉट डिफाइंड जी। ठीक है, कैसे ही समझ लो। अगर कॉट की लिखनी है बेटा, कॉट की लिखनी है तो 10 का वही रेसिप्रोकल कर दो आप, कॉट की वैल्यूज आ जाएंगी सारी। ठीक है, तो कॉट की लिख देता हूँ, चलो कॉट की वैल्यूज क्या आएंगी, चलो मैं तीनों को भी लिख ही देता हूँ, वैसे तो आ जाएगा रेसिप्रोकल करके। कॉट की भी लिख दे रहा हूँ, सेक की भी लिख दे रहा हूँ, कोसेक की भी, इधर सेक आ जाएगा, इधर कोसेक, कुछ नहीं करना, जो पहले वैल्यू उनका उन्हीं का रेसिप्रोकल करना है। तो कॉट की वैल्यू क्या करो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी 1 का रेसिप्रोकल, या ऐसे करो इधर से लिख लो इससे, एक ही बात है, इसका 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा बेटा, 1/0 हो जाएगा मतलब नॉट डिफाइंड। तो कॉट 0 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 आएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया, और √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो इसके नीचे 1 कर लो तो ये 1/√3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, यानी कि कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होगी। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1 मतलब 0, तो 0 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो 1 से 0 डिवाइड देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अगर सेक की लिखनी है तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दो बेटा, क्योंकि सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो करो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3। ठीक, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, और 1 का रेसिप्रोकल जो 0 का रेसिप्रोकल मैंने बताया था 1/0 मीन नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोसेक की लिखनी है आपको तो साइन का रेसिप्रोकल कर लो, 0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा बेटा वही नॉट डिफाइंड आएगा बेटा। ठीक है, लिख दो यहाँ नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब वही 1/0, तो ये आगे कोसेक 0 की वैल्यू, इसका करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका करेंगे तो वही √2 ही रहेगा, उसका करेंगे तो 2/√3, और उधर 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपकी बेटा टेबल तैयार होगी पूरी। ठीक है, जिस बच्चे को लर्न नहीं है वो इसको बना ले और फिर लर्न कर ले। अब ऐसा तो है नहीं कि हर क्वेश्चन में आप टेबल को बना बना के देखोगे, और इसी को बनाओगे इतना टाइम लगाओगे तो फिर क्वेश्चन कब करोगे, दिक्कत ये भी है ना। तो इसको लर्न करने में ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बाकी बना सकते हैं इसे ऐसे आराम से। ठीक है, अपनी हेल्प के लिए कोई कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमें
इसकी वैल्यू ये होती है ना, तो बना के देख लो तो पता चल जाएगा क्या है वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे आप बेटा 90 तक की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो इस टेबल से। और 90 के बाद की वैल्यू निकालनी हो उसके लिए कुछ ट्रिक्स है, वो आपको बतानी है। ठीक है, और वही यूज होंगी हमारी इस वाली एक्सरसाइज में 3.2 में। तो देखते हैं बेटा आगे, इसको नोट कर लो आप। तो देखते हैं बेटा, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज बताई थी 0 से लेकर 90 तक, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की क्या होती है, कॉस 45 क्या होती है। तो ये वैल्यूज मैंने आपको बताई थी, लर्न कर लेना इन्हें क्योंकि क्वेश्चन से यूज होंगी सारी ये। ठीक है, लेकिन उससे हम जो निकाल सकते हो 90 तक की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर 90 से आगे निकालना है तो क्या करेंगे, तो 90 से आगे की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक ट्रिक है ये, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो देखो मैंने ये बना लिया, 4 क्वाड्रेंट कर लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसके बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, कि यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं, यहाँ माइनस प्लस होता है, ये ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात चलेगी केवल। तो इसको ये कर लेना पहले, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है बड़ा 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, 90 से लेकर 180 तक की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से लेकर 270 तक की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 से लेकर 360 की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है। ठीक है, आप कहोगे इसमें तो 360 तक ही निकल पाएंगे वैल्यू, बाकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो पहले इतना समझ लो, बाकी आगे कैसे वैल्यू निकलेंगे वो भी मैं बता दूंगा, इसी की हेल्प से निकलेंगे वो। तो इसको समझ लो पहले अच्छे से आप। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने लिख लिया। ठीक है, एक ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऐसे लर्न कर लेना इसे, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ऐसे कर दो ASTC, कैसे लर्न कर लो इसे। ऑल माने इस वाले क्वाड्रेंट में जो आएंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 6 के चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे इस वाले क्वाड्रेंट में। तभी आपने देखा होगा 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू जो उसमें थे सारे पॉजिटिव है। लेकिन जब 90 से आगे निकलेंगे तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए वैल्यूज कैसी हो जाएंगी बेटा, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो उसी को समझना है। अब देखो इसमें क्या है, मैंने लिखा है 90 से लेकर 180 तक के, तो इसमें साइन और कोसेक, सर्विस मतलब एस, एस से मतलब साइन और कोसेक, पहले नंबर पर साइन ही आता है ना, तो इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या है कोसेक, ये दोनों तो क्या होंगे बेटा पॉजिटिव होंगे। बाकी जो बचे ना, बाकी जितने बचे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे वो सबके सब कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। मतलब इसमें कॉस नेगेटिव आएगा, सेक नेगेटिव आएगा, टेन भी नेगेटिव होगा इसमें, और कोसेक भी नेगेटिव, सॉरी टेन नेगेटिव होगा और कॉट भी नेगेटिव होगा। ठीक, अब ट्रांसपोर्ट मीन्स मतलब टेन, इसमें आएगा आपका टेन, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट। ये तो होंगे इसमें पॉजिटिव, बाकी जो बचे सारे के सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 ले 360 तक एंगल आते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे लिखा मैंने ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, कंपनी मतलब CO मतलब कॉस, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा सेक, केवल ये पॉजिटिव आएंगे बाकी सब नेगेटिव। एक बार फिर समझ लो बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल मतलब सारे ही पॉजिटिव आएंगे। अगर कोई अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव आएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव आएंगे। अभी आपको लग रहा हो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप एक क्वेश्चन करके देखो तो बिल्कुल समझ में आएगा बेटा इनका यूज कैसे होना है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, जैसे आपने देखा होगा साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा होगा ना 10th क्लास में, साइन 90 माइनस ए पढ़ लिया हमने, कॉस से होता है, आपने डार्ट लर्न किया होगा। साइन 90 माइनस से क्या होता है, कॉस से होता है, लर्न किया होगा आपने। लेकिन ये आया कैसे, तो बड़ा वो इस वाले प्रोसेस से आया पूरा, बताता हूँ कैसे आता है। सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेंट, सबसे पहला काम क्या है बेटा इसमें, क्वाड्रेंट देखो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये। ठीक है, उसके बाद देखते हैं साइन, साइन क्या आएगा बेटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव ये देखना होता है। और सब उसके बाद देखते हैं हम चेंजिंग, तो चेंजिंग का तो मैंने कुछ बताया नहीं, तो वो बताता हूँ आपको चेंजिंग कैसे करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर 90 और 270 लिखा है क्वेश्चन में, यानी 90 प्लस हो रहा है या 90 माइनस हो रहा है या 270 प्लस हो रहा है 270 माइनस हो रहा है, तो 90 और 270 में क्या होती है बेटा चेंजिंग होती है। और 180 और 360 लिखा है तो इन दोनों में बेटा नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं करनी। मतलब अब क्या चेंज होता है क्या नहीं होता वो ही बताता हूँ आपको। तो चेंजिंग होती है, तो चेंजिंग का मतलब ये होता है कि जो साइन होगा ना बेटा, जो साइन होगा वो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस होगा वो साइन में चेंज होगा, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसा मत करना आप साइन को सेवा कर दो उसका रेसिप्रोकल है, तो चेंजिंग का अलग ही सिस्टम है। साइन जो होगा कॉस में चेंज होगा,
टेन जो होगा वो कॉट में चेंज होगा, और सेक जो होगा वो कोसेक में चेंज होगा। ठीक है, यानी साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में चेंज होगा। ये सब कुछ होता है। अब देखते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से फिर से, ये वाला साइन 90 माइनस ए। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? तो मैंने बताया पहला काम क्या हमें क्वाड्रेंट देखना है। अब यहाँ लिखा हुआ है साइन 90 माइनस ए, मतलब 90 में से बेटा कुछ माइनस हो रहा है, तो उस 90 में से समथिंग माइनस होगा, मतलब कुछ ही माइनस होगा, तो क्या होगा 90 से कम ही होगा हल्का सा। तो वो 90 से कम मतलब वो इसके अंदर आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0 90 तक क्या गल बताया था और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, तो इसके अंदर आ रहा है। तो पहली चीज हमने पता कर ली कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। दूसरा उसका करना है, साइन देखना है ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सारे के सारे पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या ये साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो सेकंड काम खत्म हो गया। थर्ड काम क्या बेटा, चेंजिंग देखनी है। तो मैंने बताया 90 और 270 लिखा है तो चेंजिंग होगी। ठीक है, 90 270 लिखा है तो चेंजिंग होगी। और चेंजिंग कैसे करनी है हमें, इस हिसाब से करनी चाहिए, लिखा हुआ है यहाँ पे। चेंजिंग कैसे करनी है, इस हिसाब से करनी चाहिए, लिखा है चेंजिंग के लिए। साइन किस में चेंज होगा बेटा, कॉस में, इसलिए बेटा ये यहाँ पे कॉस में चेंज हो जाएगा आपका, क्योंकि 90 में चेंजिंग होती है। उसके बाद जो एंगल जो है इधर वाला वो आ जाएगा, यानी कि साइन 90 माइनस ए की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, कॉस से होगी। ठीक है, समझ में आया? और करके बताते हैं। मान लो कहीं लगा tan 180 माइनस ए। अब बताओ इसका क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्वाड्रेंट देखो, 180 में समथिंग माइनस मतलब 180 में कुछ कम हो रहा है, तो 180 से कम मतलब इसमें जाएगा। ये समझ लो बेटा, 90 पॉजिटिव हो रहा है मतलब इसमें जा रहा है आगे, 90 नेगेटिव मतलब फर्स्ट में आ जाएगा। ऐसे 180 माइनस मतलब पीछे इधर ही आएगा सेकंड में, 180 प्लस मतलब बाउंड्री से आगे, 270 माइनस मतलब इधर, 270 प्लस मतलब इसमें आएगा, 360 माइनस मतलब इधर, 360 प्लस पहुंच गया तो मतलब आगे पहुंचेगा। ठीक है, प्लस मतलब आगे पहुंच जाओ, माइनस मतलब पीछे हो जाओ। तो 180 माइनस मतलब इधर ही जाएगा पीछे, 180 रखा है, इससे पीछे मतलब क्या, इस सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन और कोसेक पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ तो ये टेन है ना, तो ये साइन है ना ये कोसेक है, तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ तक कल हमने क्वाड्रेंट देख लिया, साइन लगा लिया। चेंजिंग देखो 180 लिखा, 180 में क्या बेटा देखो 180 में क्या है, नो चेंजिंग, यानी कि 180 कोई चेंजिंग नहीं करनी है, तो 10 का 10 ही रहेगा। बाकी फिर ये 180 हट जाता है, वो पूरा हमने सॉल्व कर लिया ना उस क्वाड्रेंट से। क्वाड्रेंट से हमने ये 180 का पूरा पोर्शन सॉल्व कर लिया, तो केवल ए आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, यानी 10 180 माइनस से कितना होगा, माइनस का 10 है। अब इस सब का क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, तो वो देखते बेटा एक्सरसाइज करेंगे 3.2। एक बार और इसको समझा देता हूँ, समझ लो। ये क्वाड्रेंट लिखे मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक, क्वेश्चन में 90 और 270 से अगर हम कर रहे हैं तो चेंजिंग होगी। कैसे चेंज होगा बेटा, वो साइन होगा तो कॉस में हो जाएगा, कॉस होगा तो साइन में होगा, टेन होगा तो कॉट में होगा, कॉट होगा तो टेन होगा, सेक कोसेक और कोसेक का सेक। अगर 180 360 से करना है क्वेश्चन तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो वहाँ पे नो चेंजिंग कोई नहीं होगा, जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ले देंगे। मतलब साइन में होगा तो साइन में आंसर आएगा, कॉस में होगा तो कॉस में आंसर आएगा। तो ये सारी चीज़ें बेटा नोट कर लो। देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे।